वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में नीट का जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे तो इसमें कहा है ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 cm is. So, what is EMF? तो EMF E is equal to this is equal to minus B and this is equal to dA upon कितना होता है dt होता है minus B dA upon dt. So, EMF is equal to this is minus B and this is d upon dt. And what is area? तो area is equal to this is pi r square. So this is equal to minus b into 2 pi r square को इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, तो 2 pi r एंड दिस इज dr अपॉन dt. जो रेडियस श्रिंक कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो आपको गिवन है। देखो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू माइनस कितना 2 मीटर, सॉरी 10 टू माइनस 3 मीटर एंड अच्छा सेंटीमीटर है ना, हाँ तो सेंटीमीटर है तो 10 टू माइनस 2 ना, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो 2 कितना हो जाएगा मीटर एंड डी आर की वैल्यू कितनी है, सो दिस इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू माइनस 3 कितना हो जाएगा मीटर, डी टी की वैल्यू कितनी है, सो 1 सेकेंड, सो ई एम एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो, सो माइनस 0.04 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 2 into 10 to the minus 2 into 2 into 10 to the minus 3 and divided by 1 volt. So this is EMF, जो EMF आपका यहाँ पे हो जाएगा and this EMF E is equal to कितना हो जाएगा, this is equal to 3.2 pi microvolt and this is the correct answer. Now next question देखिए यहाँ पे circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 1 upon pi Weber per meter square in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with magnetic field. The magnetic flux linked with the disc is, the magnetic flux होगा linked जो होगा वो कितना होगा. So what is B? So B is equal to this is 1 upon कितना है pi, B is equal to 1 upon pi. What is theta? तो theta is equal to this is 60 degree. सो एरिया नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 60 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2. सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सो दिस इज फ्लक्स एंड फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, सो दिस इज इक्वल टू बी इंटू एरिया हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, सो दिस इज इक्वल टू 0.02 वेबर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न जो है कितना है बेटा 20 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हैज ए रेजिस्टेंस इज टू कितना है, दिस इज 100 ओम है. इफ ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल चेंजेज एट द रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है 1000 टेस्ला पर सेकेंड से, तो आपसे पूछ रहा है करंट कितना हो जाएगा. सो व्हाट इज करंट, तो करंट इज इक्वल टू दिस इज ई अपॉन आर एंड व्हाट इज ई, तो ई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एन ए डी बी अपॉन डी टी एंड डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस, दिस इज द ई एम एफ एन ए डी बी अपॉन डी टी. तो फ्लक्स चेंज होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वही आपको क्या देता है ई एम एफ एंड फ्लक्स इजकल टू कितना होता है, दिस इज बी ए इंटू कॉस थीटा, नॉर्मल है तो थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के 0, एंगल कितना है 0, cos 0 1, सो बी ए हो जाएगा. एन टर्न है तो एन बी ए हो जाएगा, तो एन ए बाहर आ गया, बी को डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आपको गिवन है, सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 25 इंटू 10 पर माइनस 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, सो दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर. दिस इज द करेक्ट आंसर. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻² टेस्ला एक्ट्स एट राइट एंगल्स to the coil of area 100 centimeter square with 50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt. When it is removed from the field in t second, the value of t is. So अगर हम देखें तो what is EMF, तो EMF is equal to minus this is phi2 minus phi1 and divided by कितना हो जाएगा टाइम t. So this is equal to माइनस फाइनल कितना हो जाएगा दिस इज 0. जब बोला है ना आपसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एक्ट इज राइट एंगल टू कॉइल अपन with 50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt when it is removed from the field. अगर फील्ड से रिमूव कर लोगे तो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 माइनस कितना हो जाएगा दिस इज NBA एंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना है टाइम इज इक्वल टू t. सो दिस इज EMF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इज NBA अपॉन कितना हो जाएगा t. अब वैल्यू पुट कर लो सबका, ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा टाइम निकालना ना आपको, दिस इज NBA अपॉन कितना हो जाएगा e. सो दिस इज इक्वल टू NBA इक्वल टू कितना 50 इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा EMF. तो EMF इक्वल टू दिस इज 0.1. सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर.